जहाँ समाधि बनी है ना जी, उसके उल्ली तरफ तखत था महाराज जी का। उस समय महाराज जी मानव देह में थे। तखत पे बैठे थे जी, तखत और बैठे। संगत दयाल शर्मा ये बरंडा है उसमें जमीन में बैठे थे, जी। उनकी बगली में बैठा था। तो क्या अम्मा तू बता कैसे, तो कहा बाबा आपने बुलाया था, ये लड़का मेरा गुड़ बहुत खाता है। बोले अच्छा तो ऐसा कर बेटा, तू गुड़ मत खाया कर, अच्छी बात नहीं है। तो मेरा पास था कुटिया में, अच्छा कुटिया में रुके तो उनके घर से भी थी। अच्छा। तो मैंने कहा उनसे ज़्यादा मेरा वो हो गया था। पूज्य विमला देवी जी से। हाँ, तो मैंने कहा आप बहुत दिन बाद आए हो कि भाई मैं कैसे आता। सरकार के कई बार कहा है मैंने। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आप ये समझ लीजिए कि मेरी जो खोज जारी रहती है उसमें मुझे बहुत बड़ा खजाना मिल गया है। और जब कोई खजाना मिल जाए तो कहते हैं कि उसे बचा के रखना चाहिए, लेकिन हम तो आपसे शेयर करते हैं, है ना। आप पहचानते ही हैं, है ना। मामा हैं, मेरे भी मामा है, मेरे बाप के भी मामा है, मेरे बेटे के भी मामा है, और नातिन भी मामा ही कहेगी, क्यों साहब। मतलब एक खिताब हो गया है। मामा का नाता जो है हर वक्त से जुड़ गया है। पूज्य महाराज जी के साले साहब हैं पंडित राम प्रकाश शर्मा, बांस बादाम वाले। आपके गांव का नाम बांस बादाम है या बादाम बांस है? बांस बादाम। बांस बादाम, मैं सही बोल रहा हूँ? अच्छा। और आप हैं नन्ही दीदी। नन्ही दीदी के दर्शन मुझे अनायास यहीं वृंदावन आश्रम में हुए। मैं बस महाराज जी के बिल्कुल सम्मुख बैठा हूँ। जरा गेट खोल के जरा दिखा दीजिए एक बार कि महाराज जी जहाँ पर हैं इस समय। समाधि मंदिर है यहाँ पे, और बिल्कुल जहाँ महाराज जी बैठते थे तख्त पे, महाराज जी जहाँ कमरों में बैठते थे, जहाँ यहाँ का तो हर कड़कड़ उनकी रजकड़ बन चुका है, सीधा सीधा। तो वहीं बैठा हूँ और ये सब कुछ बातचीत और ज़्यादा प्रमाणिक है, और ज़्यादा मेरे द्वारा और आप सबके द्वारा ऐसी तथ्य भरी बात है जो अगर मैं चाहूँ तो वो बन नहीं सकती, केवल महाराज जी की कृपा से है। आप एक प्रसंग सुना रहे थे कि महाराज जी बैठे थे और पंडित शंकर दयाल शर्मा जी आए थे। तो कोई जांच वाला मामला हुआ था। वो जहाँ समाधि बनी है ना जी, उसके उल्ली तरफ तखत था महाराज जी का। उस समय महाराज जी मानव देह में थे, तखत पे बैठे थे। जी, तखत बैठे। संगत दयाल शर्मा ये बरंडा है उसमें जमीन में बैठे थे, उनकी बगली में बैठा था जी। तो अंग्रेज थे यहाँ ज़्यादा जी। तो ये अभियान चला था अंग्रेजों का चेकिंग का। तो महाराज जी ने मना किया कि भाई यहाँ मत तलाशी लो, इनकी आश्रम के बाहर ले जाओ जी, आश्रम से बाहर ले लो। तो बोले कि नहीं हम तो यहीं लेंगे। तो महाराज जी ने कहा कि वो शंकर दयाल शर्मा बैठे हैं उनसे पूछ लो। तो वो आए तो आप तो क्या अपने आप को सब शंकर दयाल शर्मा बनते हैं। अच्छा, समझे? उस अधिकारी ने कहा, अधिकारी ने हम तो यहीं लेंगे। तो शंकर दयाल ने फिर मथुरा से फोर्स बुलाया, फोर्स बुलाया तब उनको यहाँ से हटाया। मतलब अधिकारियों को हटाने के लिए फोर्स अलग से बुलाया गया, जब वो अधिकारी बेलगाम हो गया। हाँ, उसी बीच महाराज जी ने एक किस्सा सुनाया सर शंकर दयाल शर्मा को कि एक संत थे जी, उनके पास एक बुढ़िया गई अपने बच्चे को लेके जी। वो मुझे याद आ गया था जी जी। तो वो बुढ़िया गई तो बड़ी देर बैठी रही मंगल के दिन। उसका लास्ट में नंबर आया कि अम्मा तू बता तू कैसे आई है। कि बाबा ये मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है। बोले अच्छा ठीक है अम्मा ऐसा करना अब के मंगल को आना। तो वो दूसरे बात का जो उनने टाइम दिया वो आई वो बैठी रही, उसका नंबर नहीं आया। नंबर नहीं आया, काफ़ी लेट हो गई जी। शाम को नंबर आया उसका। तो क्या अम्मा तू बता कैसे,
तो कहा बाबा आपने बुलाया था, ये लड़का मेरा गुड़ बहुत खाता है। बोले अच्छा, तो ऐसा कर बेटा, तू गुड़ मत खाया कर, अच्छी बात नहीं है। अब वो बुढ़िया बहुत नाराज हो गई। बोले बाबा इस बात को पहले ही कह देते उसी मुझसे, मंगल को कह देते। तो मैं रात तक बैठी रही। हाँ। तुम पहले क्यों नहीं कहा? नाराज मत हो अम्मा, मैं पहले गुड़ खुद खाता था। हाँ। अब मैंने 1 हफ्ते से छोड़ दिया है, तो मैं कहने का हकदार हूँ, अधिकारी हो वरना गए। नहीं। बिल्कुल। ये किस्सा शंकर दयाल शर्मा भाषण दे रहे थे कहीं। हाँ। मैं टीवी देख रहा था। तो वो महाराज जी का कहा हुआ शंकर दयाल शर्मा ने उसमें बताया, अपने भाषण उस पे में। बोले। हाँ, अरे वाह। मित्रों, कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जब कहीं से बहुत अच्छी बात आती है और बड़े मंच पर जब जाती है तो लोगों के बीच में आती है, और ये घटना आपने सुनाई, मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूँ। शंकर दयाल शर्मा कई बार आए हैं वृंदावन में, आप फोटो देख रहे हैं शंकर दयाल शर्मा वृंदावन में। मेरे पास वो फोटो है जो महाराज जी मानव देह लीला का समापन करने के बाद जब शंकर दयाल शर्मा जी आए हैं यहाँ पे, तो तब के ये 2 चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। जी, जब राष्ट्रपति होके आए थे ना यहाँ, जी, तो मेरा पास था कुटिया में। अच्छा कुटिया में रुके, तो उनके घर से भी थी। अच्छा। तो मैंने कहा, उनसे ज़्यादा मेरा वो हो गया था। पूज्य विमला देवी जी से। हाँ, तो मैंने कहा आप बहुत दिन बाद आए हो, कि भाई मैं कैसे आता। सरकार के कई बार कहा है मैंने, कह देते हैं कि इस समय भीड़ है, इस समय इंतजाम हो नहीं पाएगा, तो मैं कैसे आता। इस तरह से कुटिया में काफ़ी देर रहा मैं। काफी। प्रसाद दिया मैंने, माला वाला मैंने पहनाई थी सब। पंडित शंकर दयाल शर्मा जी महाराज जी के अनन्य भक्तों में रहे हैं, और मैं जब कानपुर में एडवोकेट अजीत शुक्ला जी से मिला था तो उन्होंने भी काफ़ी गाथाएं सुनाई थीं और मैंने आपको वो बताई थीं। मैं महाराज जी के अनन्य भक्त पंडित बनवारी लाल पाठक, उनके पुत्र गोविंद जी से मिला था, तो तब भी उन्होंने उनसे संबंधित कुछ गाथाएं बताई थी, और आज मामा श्री ने भी ये गाथाएं बताई हैं। तो ये एपिसोड मैं उन्हीं को समर्पित करता हूँ। आज लेते हैं विदा और बात करते हैं अगले एपिसोड में अपनी प्यारी नन्ही दीदी से। चल पड़े, राम राम।